Hey everyone, I am Vidhi and welcome back to my YouTube channel. After such a long time, I am finally back with my long format video. मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया है मैंने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अपलोड किए हुए एंड द रीजन वॉज सिंपल. आई एम शिफ्टिंग माई स्टूडियो और जैसे ही मेरा स्टूडियो ट्रांसफर हो गया उस टाइम पे वेडिंग सीजन आ गई थी और वेडिंग सीजन में मैं नेल आर्ट का वर्क करती हूँ तो मैं उसमें थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो गई थी, तो इस वजह से मैं आर्ट में थोड़ी इनएक्टिव हो गई थी. वैसे तो मैं कोशिश करती थी कि मैं कभी कभार शॉर्ट्स डाल दूं लेकिन उस पे भी मैं लेजी हो गई थी, लेकिन सोचा कि अभी वापस आ जाती हूँ और आपके साथ मेरे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो शेयर करती हूँ. आई रियली होप यू एंजॉय दिस वीडियो और सबका जो था दीदी इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं डाला वो वाला कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट वीडियो. सबसे पहले मैंने कृष्णा की डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस इमेज देखी और उनमें से एक फाइनल इमेज सिलेक्ट करके कैनवास पर ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया. और ड्राइंग के लिए मैंने ग्रिड मेथड का यूज किया था क्योंकि वो सिंपल, क्लीन और एक्यूरेट रिजल्ट देता है. ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैंने पूरे कैनवास को एक येलो वॉश दिया. वॉश थोड़ा वाटरी होता है सो नेचुरली इसे ड्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं यूजुअली ये वॉश तब अप्लाई करती हूँ जब मुझे स्टूडियो से घर जाना हो या बीच में कोई काम हो, ताकि मेरा ड्राइंग टाइम ऑटोमेटिकली सेव हो जाए. वॉश ड्राई होने के बाद मैंने सबसे पहले कृष्णा का फेस पेंट करना स्टार्ट किया बिकॉज ऑनेस्टली मेरे लिए पेंटिंग का सबसे चैलेंजिंग पार्ट हमेशा फेस ही होता है और मेरा एक छोटा सा रूल है, स्टार्ट विद द टफेस्ट पार्ट फर्स्ट सो योर विजन बिकम्स क्लियर. फेस बनते ही पूरी पेंटिंग आपके माइंड में विजुअलाइज होने लगती है. फेस रेडी हो गया तो मैंने कृष्णा की धोती स्टार्ट कर दी क्योंकि इसकी डिटेलिंग मुझे रेफरेंस में बहुत अच्छी लगी थी. धोती के लिए मैंने 3 कलर सिलेक्ट किए थे. सबसे पहला था ऑरेंज. ऑरेंज कलर में डेप्थ लाने के लिए मैंने ब्राउनिश रेड कलर सिलेक्ट किया और हाइलाइट्स के लिए मैंने ऑरेंज में थोड़ा सा येलो मिक्स किया था. फिर दूसरा कलर है ब्लू. तो ब्लू में डेप्थ के लिए मैंने टर्किश ब्लू और हाइलाइट्स के लिए लाइट ब्लू यूज किया. और लास्ट कलर था हमारा पिंक. और पिंक में डेप्थ लाने के लिए मैंने पर्पल कलर लिया था और लाइट कलर से इसमें भी डिटेल वर्क ऐड कर दिया था. और ये वाली प्रोसेस को करने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था. इन सबको ब्लेंड करने में मुझे सच में इतना मज़ा आ रहा था कि द होल प्रोसेस फेल्ट सुपर सेटिस्फाइंग. धोती कंप्लीट करते करते लगभग 2 घंटे तो निकल ही गए थे. टाइम अप होने के कारण मुझे घर जाना पड़ा. नेक्स्ट डे स्टूडियो पहुंची तो मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड का बेस कलर फिल किया. फिर कृष्णा के बॉडी पर एक सॉफ्ट लेयर अप्लाई की और फिर मैंने उनकी शॉल स्टार्ट कर दी. आई मीन शॉल पेंट करना स्टार्ट कर दिया. शॉल कंप्लीट करने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था सो आई थॉट कि क्यों ना उनके ऑर्नामेंट्स में भी एक रफ शेडिंग दे दूं, लेकिन डिटेल वर्क नेक्स्ट डे करूंगी. और फिर मैं वापस घर चली गई. नेक्स्ट डे मेरा फेवरेट पार्ट यानी कि टाइनी टाइनी डिटेलिंग्स. कृष्णा के ऑर्नामेंट्स, क्राउन, हाथों की ज्वेलरी सब में छोटी छोटी लाइंस और डिटेल्स डालनी थी. लेकिन मैं सीधे बड़े ऑर्नामेंट्स पर नहीं गई बिकॉज अगर बड़े एरिया में मिस्टेक हो जाए तो पूरा पार्ट फिर से रीडू करना पड़ता है और ऑनेस्टली यह काफ़ी बोरिंग होता है. सो मैंने सबसे पहले छोटे ऑर्नामेंट्स चुने. और एक फन फैक्ट बताऊं, मैं ना पिछले 5 साल से नेल आर्ट कर रही हूँ तो टाइनी डिटेलिंग मेरे लिए काफ़ी ईजी था. ऑर्नामेंट्स खत्म होते ही मैंने कृष्णा का मुकुट स्टार्ट किया. मुझे लगा था कि मुकुट डिटेलिंग में बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली पूरा काम सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में ही खत्म हो गया. नेक्स्ट डे आते ही मैंने हाथों पर पेंट किया, बैकग्राउंड को फिर से फ्रेश किया और अब टाइम था हेयर गार्लैंड और मोर पंख का. ऑनेस्टली यह 3 एलिमेंट्स मेरी पूरी पेंटिंग में सबसे ज्यादा लाइफ और कैरेक्टर जोड़ते हैं. कृष्णा की हार यानी कि गार्लैंड, ये पार्ट इतना सेटिस्फाइंग था कि मेरा ब्रश लिटरली डांस कर रहा था. गार्लैंड में हर फूल को अलग अलग टाइनी डिटेलिंग की जरूरत थी. मैंने हर छोटी पेटल को धीरे धीरे बनाकर डेप्थ दी और फिर हाइलाइट्स ऐड करके उसे पॉप कर दिया. पेंटिंग करते वक्त एक मोमेंट ऐसा आया कि मुझे लगा वाओ ये तो सच में फूलों जैसा खिलने लगा. फिर मैंने हेयर में पेंट करना स्टार्ट किया. मैंने सबसे पहले डार्क बेस डाला ताकि सारे स्ट्रैंड्स क्लियरली दिखे. फिर धीरे धीरे लाइटर शेड्स ऐड किए, सॉफ्ट हाइलाइट्स, टाइनी कर्व्स, जिससे ऐसा लगे कि हवा कृष्णा के बालों को हल्के हल्के छू रही हो. बस थोड़ा और हाईलाइट दे दो, थोड़ी और शाइन दे दो, मैं अलाइव दिखना चाहता हूँ, ऐसा कृष्णा बोल रहे थे. अब बारी आती है कृष्णा के आइकॉनिक मोरपंख की. पीकॉक फीदर पेंट करना एक बार में आसान भी है और ट्रिकी भी.
लेकिन जब रंग सही जगह ब्लेंड हो जाते हैं ना, तो वो लिटरली पेंटिंग में मैजिक डाल देता है। और ऑनेस्टली मुझे लगा था कि ये पार्ट बड़ा टाइम लेगा, लेकिन मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि मैंने हेयर, गार्लैंड और मोरपंख तीनों एक साथ ही फिनिश कर दिए। मुझे लगा था कि इन तीनों को कंप्लीट करते करते मेरा ये वाला दिन भी खत्म होने को है, लेकिन शाम होने से पहले ही सब खत्म कर दिया मैंने सोचा था कि कृष्णा के फाइनल टचअप्स में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे, लेकिन पूरा काम एक दिन में हो गया। वाओ विधि, यू आर सुपर फास्ट। एंड में मैंने केयरफुली बांसुरी पेंट की, छोटी छोटी हाइलाइट्स ऐड की, शेडो एरिया स्मूथ किए और बस मेरी कृष्णा पेंटिंग फाइनली रेडी हो रही थी। और बिलीव मी, इस पूरी पेंटिंग में करीब 19 घंटे लगे मुझे, लेकिन हर एक घंटे का रिजल्ट इतना खूबसूरत था कि सारी मेहनत वर्थ महसूस हुई। होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं मेरे ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और सबको मेरी और कृष्णा की तरफ से हरे कृष्णा।